आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई पहुंचे हजारों मराठा कार्यकर्ता पिछले 5 दिनों से आजाद मैदान के बाहर डटे हुए हैं। इस आजाद मैदान के बाहर का परिसर एक तरह से उनकी एक छोटी दुनिया बन गया है। तस्वीरें मैं पहले आपको दिखाता हूं। ये है सामने सीएसटी स्टेशन, उसके ठीक बगल में ये है आजाद मैदान और आजाद मैदान से ये सड़क सीधी जाती है मेट्रो सिनेमा जंक्शन की ओर और इस सड़क के दोनों तरफ ऐसी गाड़ियां आपको खड़ी दिखाई देंगी। कुछ पिकअप वैन है, कुछ ट्रक है और इन्हीं ट्रक और पिकअप वैन में इन लोगों की एक छोटी सी दुनिया बस गई है। किस तरह से इनकी दुनिया है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी के मध्य में सेंटर से पार्टीशन किया गया है। ऊपर सोते हैं लोग, नीचे सामान रखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही में जो अपने साथ जो सामान लेकर आए उसे वो ऊपर रखते हैं। ये गाड़ी आपने देखी, आगे हम आपको लेकर चलते हैं। सड़क के दोनों तरफ आप देखते जाइए, जितने भी आपको छोटे छोटे पिकअप वैन्स नजर आ रहे हैं, इन्हीं पिकअप वैन्स में ये लोग रह रहे हैं। हर गाड़ी में करीब 5 से 10 से 15 लोग तक रहते हैं। यहाँ पर देखिए एक और गाड़ी है, इसे प्रतिदिन अपने जीवन में वो रोजगार के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जब ये यहाँ पर आए हैं तो इन्हीं गाड़ियों में वो सो रहे हैं। एक और आपको मैं पिकअप वैन दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ जी क्या कह रहे हैं? बच्चा है हमारा। हाँ, उसके अंदर बच्चा है। बच्चा है? हाँ, बच्चा है। अपने साथ कितने उम्र का बच्चा है? वो 5 साल का है। अच्छा, तो देखिए एक छोटा बच्चा है, उनके सोने की व्यवस्था जो की गई है, तो इसी तरह से नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सोने की व्यवस्था की गई। तो इस तरह से अलग अलग व्यवस्था जो है यहाँ पर की जा रही है। एक और आपको गाड़ी दिखाता हूँ मैं। देखिए इन्हीं गाड़ियों में ये रहते हैं, यहीं सोते हैं, खाना खाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 लोग हमें नजर आ रहे हैं। क्या खाना खा रहे हैं आप? चटनी बाकर। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? एक 5-6 दिनों से हम यहाँ से इधर है, 27 तारीख से यहाँ पे। तो देखिए ये ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाएंगे, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में, तब आपको वहाँ का मूल व्यंजन जो है सुबह के वक्त खास तौर पे इस तरह से बाजरे की रोटी होती है, चटनी होती है और मिर्ची के जरिए एक यहाँ पर व्यंजन बनाया जाता है जिसे ये ठेचा कहते हैं। तो वो ठेचा, साथ ही में आपके पास प्याज भी है क्या? तो देखिए, तो प्याज ये एक बहुत कॉमन व्यंजन है, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहीं एक गैस सिलेंडर भी दिखाई दे रहा है, साथ ही में गैस जो है वो भी दिखाई दे रहा है और अन्य सामान, बर्तन भी इनके पास है। तो पूरी तैयारी के साथ ये लोग आए हैं। इन्हें पता है कि आज का ये जो पूरा आंदोलन है इनका, यह आंदोलन कई दिनों तक चल सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तक इस लड़ाई में इन्हें यश नहीं मिला। एक और आपको गाड़ी दिखाते, हट जाइए जरा, एक और दिखाई दे रहा, आपकी गाड़ी दिखाई जरा। तो देखिए इसी गाड़ी में इन्होंने चार्जिंग की व्यवस्था की है, साथ ही में पानी की व्यवस्था है। अब तक हम आपको टेम्पो दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक बोलेरो है। बोलेरो में देखिए किस तरह से ऊपर इन्होंने सामान रखा है, कपड़े भी अंदर ही सुखा रहे हैं। आप बताइए जरा किस तरह से आप लोग रहते हैं? ये बैग्स वगैरह है हमारे नीचे। हाँ, सभी मतलब पूरा सामान है हमारा, बैग वगैरह खाने। इस गाड़ी में कितने लोग सफर करके आए? इस गाड़ी में हम पूरे 10 लोग आए हैं। 10 लोग आए? हाँ, 10 लोग आए हैं। अच्छा, तो फिर सोते कहाँ हैं आप लोग? हम यहाँ पे मतलब हमारा ये जो कपड़े वगैरह यहाँ रखते हैं, कभी CSMT पे झोपते हैं तो कभी यहाँ पे सोते हैं। फुटपाथ पर? हाँ, फुटपाथ पे भी सो जाते हैं। अच्छा, फिर नहाते वगैरह कहाँ हैं आप? नहाते अभी यहाँ पे शौचालय है, वहाँ पे जाके नहाते हैं, बाथरूम वगैरह करते हैं। अच्छा, तो देखिए इनका कहना है कि ये छोटी से इस गाड़ी में करीब 10 लोग यहाँ पर है। एक और आपको मैं गाड़ी दिखा, तो हट जाइए जरा। यहाँ पर देखिए, जैसे हम बता रहे कि इन्होंने अपने गाड़ी को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है कि ऊपर पार्टीशन, सोने की व्यवस्था, नीचे जो अपने साथ सामान लेकर आए हैं उसकी व्यवस्था दिखाई दे रही है। तो अलग अलग जिन गाड़ियों में जा रहे, गाड़ी छोटी बड़ी जरूर हो रही है, लेकिन तरीका एक ही है। एक और बड़ा टेम्पो हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस टेम्पो में लगता है कितने लोग सफर कर रहे हैं इस टेम्पो में? 22 लोग। तो देखिए 22 लोग इस टेम्पो में सफर कर रहे हैं। आप हटिए जरा, आपके गाड़ी देखने दीजिए हमें जरा। देखिए एक बड़ा पार्टीशन किया गया है। ये वैसे आम दिनों में किस लिए इस्तेमाल करते हैं इस गाड़ी का? हमें टेम्पो माल ले जाने के लिए, या अपना सोयाबीन रहता है ना, वो सोयाबीन लातूर को ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, बेसिकली माल ढुलाई के लिए इनका इस्तेमाल होता है। अभी इसकी क्या स्थिति है हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर खाने का सामान है, पानी की व्यवस्था की गई है, अंदर कपड़े भी सुखा रहे हैं ये। साथ ही में भगवा झंडा जो इनकी पहचान है उसको वो भी इन्होंने अपने इस टेम्पो के साथ लगा रखा है। साथ ही में महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से अब खाने का सामान भी आ रहा है। एक और गाड़ी आपको दिखाते हैं। तो जहां जहां अगर आप इस सड़क से गुजरेंगे तो हर तरफ आपको इसी तरह से गाड़ियां नजर आएंगी, जिनमें इन मराठाओं का जीवन आपको नजर आएगा, जिनमें इनकी संस्कृति आपको नजर आएगा। साथ ही में इनकी जो रोजमर्रा जिंदगी में क्या जिस तरह से ये खाना खाते हैं,
जो इनका रहन सहन होता है उसका दृश्य नजर आता है। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर अपने साथ ये तेल लेकर आए, बताइए खाने की व्यवस्था क्लोजअप। हाँ वो पट्टी लेके आया ना हमारा पेरू 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 रुपए 50 रुपए जी बताइए। रंगे पटेल। हाँ बताइए क्या जीवन किस तरह से होता है बताइए। हमारा जीवन है, मैं खुद एक भारतीय सेना में मैंने 18 साल नौकरी किया है। मैं हवलदार पद से रिटायर हुआ हूँ। इस आरक्षण आपका कहाँ पे पोस्टिंग थी? माजी सैनिक विजय भोसले, मेरी लास्ट पोस्टिंग कोटा में थी। मैं मराठा लाइट इन्फेंट्री का जवान हूँ। मैं रिटायर होने के बाद मुझे सिविल में नौकरी का ट्राई किया, लेकिन मैं मराठा कास्ट होने के बावजूद क्योंकि मुझे रिजर्वेशन का फायदा नहीं हुआ, मेरे को 130 मार्क मिला तलाटी के एग्जाम में। मेरे जो जूनियर थे उनको 107 मार्क में वो तलाटी बन गए। मैं अपने रिजर्वेशन के चलते मुझे कुछ भुगतान नुकसान सहन करना पड़ रहा है। मैं खुद किराना दुकान अभी चला रहा हूँ, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल इनका जो आंदोलन है उनके मैं 5 साल से लगातार मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अब चल आप मिल गए तो भोसले जी मुझे बताइए, आप पिछले 5 दिनों से आप लोग का जीवन किस तरह से यहाँ पर है, कैसे आप लोग रहते हैं, उस बारे में बताइए जरा। हम लोग अभी सरकार ने जो हमको यहाँ से रोड से गाड़ी हटाने के लिए बोला है, हम पीछे 20 किलोमीटर पीछे हमने अपनी गाड़ी जो पार्किंग की है। हम दिन भर इस आंदोलन में रहते हैं। रात को हम सोने के लिए उस जगह पे जाते हैं। जिनके पास गाड़ी नहीं है वो ट्रेन से आए तो उन लोग हम रेलवे पटरी के जो बाजू में जो जगह होती है, छत होता है, तो वहाँ पे हम सोते हैं। उसके बाद खाना जो है हमको पहले मुंबई में 2 दिन नहीं मिला। उसके बाद गाँव से जो है हमें रोज अभी ट्रक भर भर के खाना आ रहा है, और इतना खाना हमारे पास अभी मौजूद है कि हम जो मुंबई के लोग हैं उनको भी हम ये खाना परोस रहे हैं। और आप सड़क देखिए, पर, हाँ बताइए ये क्या इस खाने की व्यंजन? ये चपाती है, इसके बाद ये आम के अचार का ये अचार बोलते हैं हम बनाते हैं, और ये हरी मिर्ची का ठेसा बोलते हैं हम इसको, ये जो इसमें खरड़ा बोलते हैं कुछ भाषाओं में, और ये मूंगफली की चटनी है। इस चटनी के साथ हम गुजारा करते हैं। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम दिन भर भूखे रह सकते हैं, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल जैसे आदमी, जैसा नेता हमको मिला है वो बहुत ही ईमानदार है। वो 1 रुपए गाड़ियों के बारे में बताइए मुझे जरा। चलिए जो लोग यहाँ पर गाड़ियों में रुके हुए हैं, यहाँ पर इस जीवन के बारे में बताइए। ये जो गाड़ी में है, अभी ये लोग दिन भर गांव से गाड़ी आती है, ये पानी बांटते हैं, उसके बाद इसी गाड़ी में सोते हैं। हाँ, बाहर हम ये नगर पालिका के टॉयलेट वगैरह है। अभी देखो ये बंदे गांव से आए हैं, उनका अभी दिन भर ये बांटेंगे। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या क्या लेकर आए? आयले नगर से आए हम, उजनी पिंपड़ा गाँव। अच्छा, हमारा गाँव है। अच्छा, तो क्या क्या लेकर आए अपने साथ आप? हम कच्चा माल भी लाया, तेल लाया, और चावल लाया, और कीली लाया, पोहे लाया। अच्छा, और बना के भी दे रहे। अच्छा, पानी बोतल एक 200। क्या किसी ने आपको ऑर्डर दिया था या आप खुद से लेकर आए? हम खुद से घर से 5-5 भाकर लेके आए। लोग को हम वो भी 4-5 कैरेट लेके आए थे, मिर्ची ठेसा। बताइए, हटिए जरा पीछे। आप क्या कह रहे, आगे जरा बताइए। हमारे गांव से सब जमा किया हमने ये माल। हम घर घर से भाकरी लाए, मिर्ची लाए, राइस लाए, सब माल लाए, पोहा लाए, इधर बनाने वाले हैं। तो इनका कहना है ये अपने साथ पूरा जो खाने का सामान लेकर आए। अब इसी जगह पर ये जो भोजन है उसे पकाएंगे और जो मराठा कार्यकर्ता है उन्हें वो सर्व करेंगे। देखिए 15 दिन का इनका कहना है कि 15 दिनों तक यह खाना चलेगा। एक और आखिरी गाड़ी में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक छोटी सी दुनिया, आप बाल बनाते रहिए, तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी दुनिया है। नहा कर जस्ट ये आए हैं, तो अब ये तैयारी कर रहे हैं। इन्हें अब जाना है आजाद मैदान में, और आजाद मैदान में अब ये दिन भर रहेंगे। तो सुबह उठते हैं, इसी जगह सड़क पर नहाते हैं। अब नहाने के बाद अब तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इन्हें मैदान में जाना है। तो ये जीवन है यहाँ पर। जिस गाड़ी में आप जाएंगे इसी तरह से आपको दिखाई देगा कि लोग जो हैं, अब जो गांव में रहने वाले हैं, पहली बार मुंबई आए हैं, ऐसे में मुंबई में कहीं होटल की व्यवस्था नहीं है, होटल भी काफी महंगे। तो ऐसे में इसी टेम्पो को, पिकअप वैन को इन्होंने अपना घर बना लिया है। देखिए किस तरह से कपड़े जो है वो यहाँ पर सुखा रहे हैं। जब धूप निकलती है तब बाहर सुखाते हैं, और अन्यथा पूरा दिन जो है इसी में बिताते हैं। आपके साथ कितने लोग हैं इस गाड़ी में? 15। अच्छा, तो किस तरह से सोते कब है आप लोग? क्या शिफ्ट में सोते हैं या फिर एक साथ सभी सोते हैं? एक के बाद एक सोते हैं। जैसी जगह मिलेगी, पहले की नींद हो जाएगी तो बाद में दूसरे सोएंगे। दूसरे यहाँ पे बैठे रहेंगे, वो सोएंगे। उनकी नींद पूरी हो गई, हम सोएंगे, वो यहाँ बैठे रहेंगे। शिफ्ट से बारी बारी से सोते हैं। और फिर आप लोग मोबाइल वगैरह कहाँ चार्ज करते हैं? बाकी दिन कैसे गुजरता है आपका? हम मोबाइल चार्ज करने के लिए हमारा जनरेटर लेके आए, दिखाओ इधर।
तो देखिए इसमें पेट्रोल डाल के वहाँ पे एक बोर्ड लगाया है, 6 मोबाइल चार्जिंग करते हैं हमारे बारी बारी से। तो देखिए ये हम कह रहे हैं कि देखिए ये किसान है जो पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं मैदान में इस आरक्षण की लड़ाई में, और जनरेटर हम देख रहे हैं। इसके पहले हमने कई बार इनके आंदोलन देखे लेकिन इस तरह से जनरेटर हमें नहीं दिखाई दिया था, लेकिन इस बार शायद इन्हें पता है कि ग्रामीण इलाकों में जब ये आंदोलन करते हैं तब वहाँ काफी सुविधाएं मिलती है, लेकिन शहरी इलाके में खासतौर पे आजाद मैदान जैसे इलाके में इन्हें अपने आंदोलन को जीवित रखना और जो इनके गांव में जो इनके घर वाले हैं उनके संपर्क में बने रहना है, तो इनके लिए मोबाइल चार्ज रहना बेहद जरूरी है ताकि ये संवाद कर सके। तो अपने साथ जनरेटर तक लेकर आए हैं, तो यह बताता है कि इस बार आर पार की लड़ाई के इरादे से तमाम मराठा मैदान में उतरे हैं। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार जो मनोज जरांगे पाटिल सरकार से मांग कर रहे हैं उन मांगों को सरकार जल्द से जल्द मान ले और इन्हें आरक्षण दे दे। आज आंदोलन का 5वां दिन है, लेकिन इस आंदोलन के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से लोग कई दिन पहले निकले थे। इस वक्त हम जिस गाड़ी में हैं, इस गाड़ी में जो लोग मौजूद है, आखिर उनकी दिनचर्या क्या होती है, कैसे वो मुंबई में ठहर रहे हैं, आखिर रोजाना उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनका जीवन क्या है इस पूरे आंदोलन के दौरान, ये समझने के लिए हम एक ऐसे टेम्पो में हैं जहां में जिस टेम्पो में 1-2 नहीं बल्कि करीब 16 लोग पिछले 6 दिनों से सफर कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, आप किस जिले से आए हैं, आपका गांव क्या है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। हिंगोली जिला है, बसमत तालुका है, गांव काकबन है, पोस्ट हितनगर है। ठीक है, आप मुझे बताइए जरा, आप अपने इस टेम्पो के बारे में 16 लोग कैसे इस टेम्पो में आए? बैठे बैठे आए, सो गए नहीं। सोने का है तो एक दिन सोने का, 14 दिन बैठने के रहने के, ऐसे हम आए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पहले तो बताऊँ, एक पार्टीशन देख रहा हूँ। ये गाड़ी किस चीज की, पहले ये बताइए, क्या दूध सप्लाई करने के लिए, भाजी सप्लाई करने के लिए, सब्जी सप्लाई के लिए, किसकी गाड़ी है? ओवरलोड की गाड़ी है। खेत का गेहूँ, कापूस पिपूस ले जाने के लिए गाड़ी है ये। अच्छा, आप मतलब बेसिकली आप अपने माल ढोने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैं ये पार्टीशन देख रहा हूँ, ये हमेशा से था या अभी आप लोगों ने आंदोलन के लिए? हमने आने के लिए किया है, आने के लिए बिठाया। अच्छा, हाँ, मॉडिफाई किया है वो। क्या कहना है? देखिए एक छोटा सा टेम्पो है जिसमें खेती का माल ढुलाई होती है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर इस तरह से ये मॉडिफाई किया है, यहाँ पर एक फली डाली गई। तो अब इससे फायदा क्या हो रहा है? कितने लोग और एडजस्ट हो जा रहे ऊपर? 3 लोग का होते हो। हाँ, थोड़ा ना ऊपर डालने को ये होता है और नीचे ना 9-10 जने बैठते। किसी को सोना होता तो ऊपर 2 जाके सोते हैं, रहे वाले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो देखिए इनका कहना है कि अगर क्योंकि लोग ज्यादा हैं तो जिसे भी सोना होगा, आराम करना होगा, तो वो ऊपर जाते हैं और बाकी लोग यहाँ नीचे बैठते हैं। अब मुझे बताइए, कितने तारीख को आप अपने घर से निकले थे यहाँ पर? पिछले 5 दिनों में आपके साथ क्या क्या हुआ? 27 तारीख। 27 अगस्त। हाँ, हमको खाने को नहीं मिला 2 दिन, परेशानी, वो बारिश चालू था, इसलिए खाने की पूरी फरमाइश नहीं हुई। अच्छा, हाँ, अभी क्या स्थिति आप लोगों की बताइए? अभी बहुत अच्छे है, अभी कोई टेंशन नहीं। पीने को पानी है, खाने को सब कुछ है। सिर्फ हमारी फरमाइश इतनी है, जल्द से जल्द सरकार हमारी मांग पूरी कर दे, फिर हम हमारे गाँव चले जाए। आप मुझे बताइए, ये जो मैं आगे देख रहा हूँ, ये क्यों रस्सी क्यों बांधी गई आपकी तरफ से? कोई गिर गया सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए अगर कोई इधर बैठेगा ना तो गिर ना जाए सोते समय, तो ये सेफ्टी के लिए रस्सी बांधी है। ओके, तो देखिए इनका ये कहना है कि ये जो आप रस्सी देख रहे हैं इस टेम्पो के आउटसाइड में, इसे इसलिए सिर्फ बांधा गया है क्योंकि लोग ज्यादा हैं, सफर जब ये करते हैं तो सोते सोते कोई व्यक्ति बाहर ना गिर जाए, इसीलिए सुरक्षा के लिए इसे बांधा गया है। आपको आपके इस टेम्पो को देख के लग रहा है कि ये तो पूरा घर है, एक घर का कमरा है। हाँ जी, छोटा सा घर का कमरा ही चाहिए, छोटा सा घर का कमरा ही चाहिए हमारा। चलिए आप अपने इस घर के बारे में बताइए जरा, क्या क्या सामान यहाँ पर है उस बारे में बताइए। सामान गैस है, सब खाने का सब कुछ सामान है हमारे पास। अच्छा, पानी है, गैस भी है, एक है पीछे गैस है। अरे देखिए यहाँ पर ये अपने साथ एक गैस भी लेकर है। हाँ, तेल है, सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ, 1 महीने का सामान सब कुछ है हमारे पास खाने का। 1 महीने का खाने का सामान सब कुछ है हमारे पास। गाँव से लेके आए थे हम। हाँ, 1 महीने का राशन। तो देखिए मैं चाहूंगा, देखिए जगह थोड़ी सी कम है, ये पानी की व्यवस्था है, सामने आपको एक गैस दिखाई दे रहा है, सिलेंडर दिखाई दे रहा है। देखिए ये राशन, यहाँ पर ये राशन है, जगह कम है, तो कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा आपको और तस्वीर दिखा पाऊँ। तो देखिए ये अपने साथ राशन है। ये चावल कितना लेकर आए, कितना किलो है? एक चावल कम 1 कुंटल है। 1 क्विंटल चावल। हाँ, देखिए ये चावल हो गया। और दिखाइए क्या है, गैस। देखिए गैस जो सिलेंडर भी है इनके पास और गैस भी है। तो तेल नजर आ रहा है। पीछे थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफी नीचे है, तो ये अपने साथ
गैस लेकर आए हैं, सिलेंडर लेकर आए हैं, साथ ही में खाने का सामान नजर आ रहा है। अब ये बताइए, आपके कपड़े यहीं सुखाते हैं या बाहर लटकाते हैं? जब धूप होती तब बाहर रहते। होता है धूप हो तो गाड़ी पे डालते हैं, जैसा मिलेगा वैसा डालते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर चारों तरफ आप देख रहे हैं, अब चूंकि बरसात लगातार मुंबई में हो रही है तो अपने कपड़े जो है वो इसी तरह से इस गाड़ी के भीतर ही सुखाते हैं। अब आप बताइए, जब चूंकि रोजाना आप सुबह उठते हैं तो नहाने के लिए कहाँ जाते हैं? जहाँ टैंकर का खड़ा होगा तो बाथरूम में जाते। आप आसपास टैंकर खड़ा हो तो वो जाके आंखों कर देते। सड़क पे नहाते आप लोग? हाँ, सड़क पर है, सड़क पर है। अच्छा, और फिर देखिए, आप सबकी परेशान, आज सबकी जरूरत है मोबाइल फोन। आपके पास ये मोबाइल फोन दिख रहा है, मोबाइल फोन कहाँ चार्ज करते हैं आप? चार्ज करने की जगह से नहीं, मेरा स्विच ऑफ है, 3 दिन से स्विच ऑफ है। जगह ही नहीं चार्ज करने की। 2 दिन गाड़ी में चार्ज हुआ, गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और मोबाइल भी चार्ज अब नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आप कितने लोग का मोबाइल चार्ज है? सबका फोन स्विच ऑफ हो गया अभी? चालू बाकी स्विच ऑफ है। 1-2 जने के चालू है, बाकी के स्विच ऑफ है। अच्छा, तो देखिए रेलवे स्टेशन जाता है लगाने को, उधर भी बहुत भीड़ है, जिसका नंबर लगेगा उसका अलग भाई। जो रेलवे बस स्टैंड पे लाइट रहती ना, वो भी बंद कर चुके हैं उन लोगों ने। आप लोग चार्ज कहाँ करते हैं? बताइए, चार्ज कैसे करते हैं आप लोग? नहीं हो रहा अभी, सब लाइट बंद कर दी उन्होंने। इनका कहना देखिए, चार्जिंग में भी काफी दिक्कतें हो रही है। अब इस पूरे, आप चूंकि आप 6वां दिन हो गया आपका, तो सोते किस तरह से आप लोगों ने तय किया है? सभी लोग एक साथ सोते हैं या शिफ्ट में सोते हैं, उस बारे में बताइए। सोने का तो कोई बात ही नहीं, नींद ही नहीं हो रही। 2 दिन सोते, 2 दिन इधर बैठते, कुछ खेलते फिरते, बस यही दिनचर्या है। और टाइम मिला मैदान पे जाके दादा के पास बैठते। अच्छा, आप बताइए। कोई इधर सोता है, कोई स्टेशन पर जाके सोता है। जगह ही नहीं है सोने को, जहाँ मिलेगा जगह वही सोते हैं। कोई बैठता है, कोई गेम खेलता है मोबाइल पर, ऐसा है। तो देखिए, एक मिनी घर देख रहे हैं आप, ये अपने साथ पूरी तैयारी से आए हैं। इन्हें पता है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है और भले ही परमिशन एक दिन के लिए दी गई होगी, लेकिन चूंकि लंबे समय से ये इस तरह से आंदोलनों में हिस्सा लेकर आ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप पूरा तैयारी के साथ घर से निकले थे? तैयारी के साथ। आप क्यों एक महीने का राशन क्यों लेकर? पहले खाना बंद कर रहा था ना यहाँ के। नहीं, आपको एक तैयारी से मतलब आपको लग रहा था, पहले से पता था कि बहुत दिन रुकना पड़ सकता है? आप बताइए। आप हम पहली बार आए थे, उस वक्त क्या हुआ था, वो 10 दिन क्या हुआ था, वो ठेपे पे आ रहे थे, आए थे। जी, बताइए। और क्या, अभी इधर आए ना, पहले दिन आए, पहले दिन खाना नहीं मिला। उस वक्त हमको पता ही था कि मुंबई में खाना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई हम हमारे इसकी चाहत थी। अच्छा, तो आप मुझे बताइए जरा, मैं इसमें छोटे बच्चे भी देख रहा हूँ, कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। तो क्या स्कूल में जाते हैं, कॉलेज जाते हैं? जाता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर आ गए, फिर कॉलेज? नहीं, कॉलेज नहीं जाता हूँ। अब आरक्षण क्या कह रहे? आरक्षण पहले मिलना चाहिए, आरक्षण नहीं तो पढ़ के क्या करेंगे? क्योंकि हम 90 मार्क लेकर घर पे बैठ रहे और 35 वाला आगे जा रहा है, तो पहले आरक्षण हमको मिलना चाहिए। इनका कहना है कि जिस इलाके में ये रहते हैं वहां पर आरक्षण बेहद जरूरी, क्योंकि कई सारी परेशानियां उन्हें होती है, सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं, और यही वजह है कि कॉलेज में जाने वाले छात्र हों या फिर खेती में काम करने वाले लोग, सभी चाहते हैं कि उन्हें आरक्षण मिले, उनकी लड़ाई को जीत मिले। अब यहाँ पे मुझे बताइए जरा, आपके बैग्स 16 लोग हैं, 16 लोग, और इस गाड़ी के बारे में थोड़ा और बताइए जरा। 16 लोग है, 16 लोग की बैग है, कई लटके वाली है, कई ऊपर पीछे है, एडजस्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, नींद भी नहीं आती, धूप आई तो पसीना आता। अच्छा, क्या करें फिर? आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, लड़के जीत के ही जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। अच्छा हुआ रोड पे सोएंगे, सिर्फ लड़के ही जाएंगे। तो देखा आपने, सुने इनका कहना है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलता तब तक यह मुंबई नहीं छोड़ेंगे। और ये जीवन जो है न सिर्फ इस एक टेम्पो का है, बल्कि यहाँ पर ऐसे सैकड़ों टेम्पो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हैं, और लगभग इसी तरह का जो उनकी जो दुनिया है अंदर की, वो लगभग इसी तरह की है। छोटे से टेम्पो में 15 से 16 से 18 तक लोग एक साथ रह रहे हैं, बस इस उम्मीद में कि उनकी जो लड़ाई है उस लड़ाई में उन्हें कामयाबी मिले। परेशानियां काफी ज्यादा है, बावजूद इसके वो डटे हुए हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।